नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे हमने इंटरडे में ट्रेड करके कुछ 3400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट किया। अब आपको लग रहा होगा कि 3400-3500 अमाउंट बहुत कम है, बट उसके अगेंस्ट में हमने कितना मार्जिन यूज करा उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ 40-50 हजार का मार्जिन यूज करके कुछ हमने 3400 रुपए का प्रॉफिट किया है। और रिटर्न की बात करेंगे तो 7-8% का रिटर्न आज भी जनरेट किया है। जो कल किया था वैसे ही दोस्तों हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाजार जो है पूरा कंसोलिडेट है, बाजार में बिल्कुल भी दम नहीं है। बट इस कंसोलिडेशन मार्केट में कैसे पैसा बना सकते हैं उसकी तकनीक मैं आज की वीडियो में सिखाना चाहूंगा। कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट है जहां पे आपको मार्केट को पकड़ना है। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे निफ्टी के चार्ट को और यहां से मैं क्या करता हूं, इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा और यहां से अगर हम देखेंगे तो अवर्ली चार्ट मैंने निफ्टी का लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आज का अपना प्रॉफिट आपको दिखा देता हूं। प्रॉफिट हमारा आज का जो है वो 3336 रुपए का, 3400 मान के चल सकते हैं। और इसमें जो मार्जिन हमने यूज करा था, दोस्तों वो था कुछ 40 से 50 हजार का। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम काम करें। आपको पता है कि जो सीरीज हमने रीस्टार्ट करी है, बेसिकली क्या है कि हमने 50 हजार की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें 3 लाख का फंड ऑलरेडी विड्रॉ करा हुआ है। फिर से जो फंड है हमारा वो 50-60 हजार के आसपास का है। वहीं से हम दोस्तों डेली कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और आज भी हमने थोड़ा बड़ा पैसा कमाया था। वो क्यों कमाया था, क्या रीजन था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी आज पूरे दिन क्या रहा, कंसोलिडेट रहा। कैसे एक आज के दिन एक गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद बाजार बिल्कुल खड़ा हो गया। अब हमने क्या करा था, टॉप पे मार्केट को सेल कर दिया था। आज हमने पुट बाय करी थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी। उस बैंक निफ्टी के बारे में आगे बताएंगे। अब पुट बाय क्यों करी, क्या रीजन था, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो वो ये है कि अभी फिलहाल निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस चल रहा है और वो अगर आप देखेंगे वो चल रहा है, अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है 19,850 के आसपास का, जो कि ऑलरेडी आज का हाई है। तो 19,850 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस के पास जाके बार बार ये क्या कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। तो यहां से लगा कि यहां पे इसकी पुट बाय कर लेनी चाहिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा। दूसरी बात क्या थी कि यहां से अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हमें निफ्टी में दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, एक बड़ी बेरिश कैंडल देखने को मिली और वहां पे हमने क्या करा था, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो क्वांटिटी बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं। आपको पता है दोबारा से हमने सीरीज को स्टार्ट करा है, 2-3 लॉट में ही काम कर रहे हैं, जैसे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर 3-4 हजार का प्रॉफिट आता है तो वो भी कम नहीं होता। तो यहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिला, बहुत ज्यादा बड़ा फॉल नहीं था, कुछ 30-40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहां पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बट कल के दिन क्या कर सकते हैं निफ्टी में, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो है अब निफ्टी का नया रेजिस्टेंस बन चुका है। और आपको कई बार मैंने बताया है कि जब भी रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता है और दोबारा से एक फॉल देखने को मिलता है और सेकेंड टाइम पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट एग्जिस्ट करता है। वहां पे बेसिकली वो रिटेस्ट करने आता है। रिटेस्ट के बाद ये जो सेकंड टाइम पे पुल बैक होता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो अभी मैं आपको जो लेवल देने वाला हूं वो है 19,850 का। 19,850 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो कि दोस्तों निफ्टी का है। और अगर कल के दिन अगर निफ्टी 19,850 के ऊपर जाती है तो आपको एक बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी। और वो बड़ी तेजी दोस्तों डायरेक्टली मुझे जो लग रहा है कि 19,950 तक हो सकती है। तो 100 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी में मिल सकता है अगर निफ्टी 19,850 के ऊपर सस्टेन करती है। एक बार ये ब्रेक करेगी तो बाय नहीं करना है, थोड़ा सस्टेन करता है, 15-20 मिनट रुकता है, कुछ वॉल्यूम्स वाली कैंडल बनाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना जो भी है ट्रेड अपना बना सकते हैं। बट अभी मेरे हिसाब से निफ्टी बुलिश हो सकती है, वही लेवल 90,850 के आसपास। अब दूसरा यहां पे मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने ट्रेड बनाया था। रीजन उसका क्या था, बहुत सिंपल था। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा तो यहां से आपको दिखाई देगा कि आज इसमें क्या था, हाई ओपन सेम था। अगर हम बात करेंगे हाई ओपन पूरी तरीके से सेम था, किसमें, बैंक निफ्टी में। जब हाई ओपन सेम था तो हमने हाई पे ही अपनी पोजीशन शॉर्ट कर दी थी। उसके बाद क्या है कि अभी मैंने ओवरली का चार्ट लगाया हुआ था, तो अगर आप देखेंगे तो बाजार कंसोलिडेट रहा। अगर आप देखेंगे तो लास्ट तक मार्केट कंसोलिडेट रहा। 2 बजे के बाद बाजार में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली और उसके बाद जब से गिरावट हुई तो हमने यहाँ पे क्या करा था, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ज्यादा क्वांटिटी थी, सिर्फ 6 क्वांटिटी थी, 60 क्वांटिटी हमने करी थी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो 700-800 क्वांटिटी में काम करता था, 1000 क्वांटिटी में काम करता था, 60 पे आ गया। भाई वो आप लोगों के लिए,
क्योंकि आप में से काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, सर दोबारा से सीरीज रीस्टार्ट करो, अब आप ज्यादा फंड में काम कर रहे हो, छोटे फंड से काम करना स्टार्ट करो। तो उस वजह से मैंने विड्रॉ करा। आपको पता है कि हमने जुलाई में सीरीज स्टार्ट करी थी, अगस्त में सीरीज स्टार्ट करी थी, 2 अगस्त को हमने 50,000 डाले थे, फिर 3 लाख करे, फिर 1 लाख का विड्रॉ मारा, फिर उसके बाद फिर उसको 4 लाख में कन्वर्ट करा, फिर 4 लाख के बाद फिर 2 लाख का विड्रॉ किया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 50,000 की सीरीज जो स्टार्ट करी थी, अभी फंड होगा 70-80 हजार के आसपास, और 3 लाख रुपए ऑलरेडी मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, 3 से 3.5 लाख रुपए। तो आप देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा रिटर्न चल रहा है, और ये सारी चीजें हम डेली बेसिस पे आपको बताते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो डेली बेसिस पे जुड़िए, सारी वीडियोस देखिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी ग्रो करेंगे। तो हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा मतलब है कि जब हम जो फंड हमने यूटिलाइज करा है, जो मार्जिन में हम काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम कितना रिटर्न ले रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी तो ग्रोथ हो रही है, साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होती रहेगी। इसलिए कहता हूं हर वीडियो देखा करिए, और हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा उसको भी ज्वाइन जो करिए। अब यहां से हमने आज तो प्रॉफिट ले लिया, बट कल के दिन क्या हो सकता है, क्योंकि हाई ओपन सेम की वजह से पैसा बना है, बट क्या यहां पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, बड़ा रिवर्सल? तो आपको कहना चाहूंगा अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक हो गया जी इसका रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस जो बनता है वो बनता है 44,600 के आसपास। मैं लिख देता हूं 44,600 का इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर 44,600 के ऊपर बाजार जाता है, सस्टेन करता है, मैं फिर कहना चाहूंगा सस्टेन करता है काफी लोग क्या करेंगे कि भाई जैसे थोड़ा सा ब्रेक होता है तो बाय कर लेते हैं। सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सस्टेन करने के बाद आप यहां पे अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाइए और अपने हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। यहां तो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में कि ये कौन लेवल है, बट अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है फटाफट से इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, स्क्रीन पे आपको डिटेल मिल रही होगी, आके डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं, देखो सुबह क्या था, कल हमने एसबीआई का ही मैसेज किया था, कल हमने एसबीआई का भी आपको हमने एनालिसिस करके दी थी, और एसबीआई देखो कितना तेजी इसमें देखने को मिली। तो फिलहाल निफ्टी का आज देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस का मैसेज करा था कि भाई रेजिस्टेंस बना हुआ है 19,820 के आसपास चल रहा है, तो लग नहीं रहा था यहां से सस्टेन करेगा, और एक एरो का निशान हमने कर दिया था। एरो का मतलब क्या कि भाई फॉल है, और उसके बाद देखो आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और वहां से इसमें कुछ 40-50 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो ये आपको एक हिंट हम देते रहते हैं किसमें, अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। हम वहां पे कोई टिप वगैरह नहीं देते, बट वहां पे एनालिसिस करते हैं। इसी के साथ साथ हमने बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी, हाई ओपन सेम था, और उसके बाद बैंक निफ्टी चल रहा था 44,500, उसके बाद 370 के आसपास भी बैंक निफ्टी आ गया था। फिर हमने जो ट्रेड बनाया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो उस टाइम 85 रुपीज का लॉस चल रहा था। मैंने पोजीशन जब बनाई थी, जो मैं पोजीशन बनाता हूं उस अपनी एनालिसिस के बेस पे वो मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूं, इसलिए कहता हूं पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिए। और उसके बाद देखेंगे तो जो 85 रुपीज का लॉस था वो दोस्तों 3,000 के ऊपर के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए कहता हूं हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिए। और ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं दोस्तों, बाकी थोड़ा सा मैं आपको एसबीआई के बारे में भी बता देता हूं। एसबीआई के बारे में कि एसबीआई में कल 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न बना था, यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में भी हमने कल डिटेल में बताया था आपको। और आपको ये भी बताया था कि भाई 15 मिनट के चार्ट पे अच्छा खासा पैटर्न बना है, हैमर बना हुआ था कल, और रिकमेंड किया था कि इसमें बाइंग आ सकती है। और देखो उसमें आज अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिली, और खुलते ही बाजार में गैप अप के साथ ओपन हुआ मार्केट, और 580 के आसपास का हाई भी बनाया था। इसकी डिटेल भी हमने आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दी थी। बट अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख के कुछ करना चाहते हैं, देखिए क्या होता है ना, एक तो होता है कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद से कुछ करें। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं, मार्केट में नए आए हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लीजिए, जो कि 7,999 रुपए का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया गया है। कब स्टॉक को खरीदना है, कब स्टॉक को सेल करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्टॉक का सिलेक्शन, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाई गई हैं। और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस में आप भी बहुत अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं, और ट्रेडर तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ साथ हमारा कोम्बो भी है, अगर आप चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कोम्बो ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें क्या होगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको। कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, डायरेक्टली मेरे को कॉल करेंगे, मेरा नंबर है,
मैं ही आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा और साथ साथ अगर कोई भी आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपको दिए जाएंगे। बाकी स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा हमारे चैनल का, हमारी ऐप का, वहां से भी आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों लर्निंग का पार्ट, क्योंकि जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी तब तक आपकी अर्निंग नहीं होती रहेगी। बाकी हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेशन होती है, जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि मार्केट है पल पल में चेंज होता रहता है, तो पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहती है हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।